तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में आसमानी परी की हाजिरी का एक बहुत ही आसान अमल लाया हूँ। एक इतना आसान अमल कि इस अमल को बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, औरत, मर्द, मुस्लिम या मुस्लिम, कमजोर दिल वाले हजरात आसानी से कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आपके सामने एक आसमानी परी हाजिर होगी। एक ऐसी परी जो दुनिया की हर चीज लाकर आपके कदमों में रख देगी। इससे आप जो चीज मांगेंगे वही चीज ये लाकर आपको देगी। ये आपके हुक्म की गुलाम होगी। ये गरीबों के पास बहुत ही आसानी से हाजिर हो जाती है। जो मेरे बहन में गरीब है वो इसे लाजमी हाजिर करे। मेरी बहन ने, मेरे भाई, मुस्लिम या मुस्लिम इसे हाजिर कर सकते हैं। इसे हाजिर करने के लिए आज वाले आसान से अमल को करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको आज का अमल बताता हूँ। अमल बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसे और अमल आप तक पहुँचते रहें। और आप सभी बहन और भाइयों से गुजारिश है कि जितना हो सके इन झूठे आमलों, इन जैली पीरों से बचें। ये झूठे आमिल, ये जैली पीर आपको कुछ भी नहीं देंगे सिवाय टेंशन, जिल्लत, परेशानी के। इनसे आपको कुछ भी वसूल नहीं होगा। मैं आपको बता नहीं सकता, डेली लाखों क्या करोड़ों की तादाद में मेरे पास लोग आते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि साहब हमें फलान लूटा, हमें फलान लूटा, हमें क्यों लूटा, हमारा क्या कसूर था। इतनी बहनें, इतने भाई यकीन करें रो रो के पागल हो जाते। यकीन करें इतना रोते हैं जो कहते हैं कि हमेशा सब फलां से कर्जा लिया, इन झूठे आमलों को दिए लेकिन इन्होंने हमारा काम नहीं किया। अब जिनका कर्जा देना वो हमारा गिरबान पकड़ते हैं। अभी ऐसा ही एक भाई मेरे पास है कराची का। यकीन करें इतना मजबूर, इतना परेशान, कह रहे कि शाह साहब खुदकुशी करने वाले हालात हो गए। कह रहे कि शाह साहब कर्जे वाले जो है ना दरवाज़ा मेरा तोड़ने, हर रोज़ हर सुबह कर्जे वाले घर पे आ जाते हैं। कहते कि साहब इतनी शर्मिंदगी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और कहते कि शाह साहब मेरे हाथ में कुछ है नहीं उनको देने के लिए, मैं क्या करूँ। तो यकीन करें बेचारा बहुत ही मजबूर था, बहुत परेशान था। यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने उस भाई को बोला तू जो है ना चुप कर, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैंने उस भाई को जब हाजिरी करवाई ना, इसी आसमानी परी की हाजिरी करवाई थी उस भाई को। तो वैसे भी इसकी हाजिरी मैंने 50 से 60 हज़ार लोगों को मैंने करवाई हुई और 2 लाख लोगों ने अमल को खुद किया जिनको कामयाबी मिली। कुछ लोगों को यानी मैंने करवाई 50 से 60 हज़ार लोगों को और 2 लाख लोगों ने खुद अमल किया, इंसानों को कामयाबी मिली। आप भी इंशाल्लाह करें, कामयाबी आपके कदमों में होगी। देखें, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये बात जहन में रख लें कि दिल और नीयत को साफ कर लिया करें, बिल्कुल साफ। दूसरों का फ़ायदा सोचा करें, नुकसान न सोचा करें। देखें, अगर किसी चीज़ में कामयाबी चाहते ना तो पहला तो ये करें और दूसरा ये करें कि मेहनत करें, उस काम को दिल से करें। जब दिल से करेंगे ना तो वो काम लाजमी होगा। चाहे कुछ भी हो जाए वो काम, हर हाल में आपको उस काम का रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप ऐसे करेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है आपका, अपना टाइम ज़ाया करेंगे और कुछ नहीं। तो आज का अमल आपने कुछ यूँ करना। सबसे पहले आपने किसी भी एक अकेले कमरे में जाना, एक ऐसे कमरे में जहाँ पर ना कोई आपको देख रहा हो ना कोई सुन रहा हो। उस कमरे में आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद आपने उस पानी को लेकर खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आपने ओते वूते इस मंत्र को आपने 444 मरतबा पढ़ना है। उस पानी के बाद फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद पूरे कमरे में आपने पानी छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आपने आंख बंद करके बैठ जाना है। तो यानी आंखों पे हाथ रख लें या वैसे ही आंखें बंद कर लें। आपने आंख खोलनी नहीं है जब तक आपके सामने परी हाजिर ना हो। तो जैसे ही परी हाजिर हो तो उससे आपने डरना नहीं है। वो आपको आवाज़ देगी कि आप आंखें खोल लो। आपने अपनी आंखें खोल के उसे सलाम करना है। पानी यानी सादा जो एक होता है। तो इस तरह परी से आपने बात करनी है कि जो भी आपका यानी काम हो, जो मसले मसाइल हो मुझसे शेयर करने से निशानी लाजमी तलब कर लेनी है, जिससे यानी आप इस परी को दोबारा बुला सकें। इस परी का नाम आसमानी परी है।
تو دنیا کا ہر کام کرے گی، ہر چیز لا کر دے گی۔ عمل بہت آسان ہے، دل سے کریں، کامیابی قدموں میں ہوگی۔ جو نہیں کر سکتے وہ مجھ سے رابطہ کریں، اور اس عمل کی اجازت اسے دوں گا جو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مجھے تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا۔ دیجیے اجازت، شکریہ، السلام علیکم۔